नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, जिसे PMAYU भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम्स में से एक है। तो चलिए आज इसके दावों, इसकी ज़मीनी हकीकत, इसकी कामयाबियों और मुश्किलों का कह सकते हैं एक ईमानदार स्कोर कार्ड देखते हैं। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। 1.18 करोड़। जी हाँ, 2015 से अब तक इस मिशन के तहत इतने घर सैंक्शन किए जा चुके हैं। अगर आप सोचे तो ये नंबर इतना बड़ा है कि आप ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी आबादी को घर दे सकते हैं। बस इसी से आप इस मिशन के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक परिवार है, उसका अपना घर होने का एक सपना जुड़ा है। इस मिशन का असली मकसद सिर्फ एक छत देना नहीं है, बल्कि उस छत के साथ आने वाली सुरक्षा, सम्मान और एक बेहतर कल की उम्मीद देना है। तो सवाल यह है कि यह वादा आया कहां से। चलिए जरा इस योजना की शुरुआत और इसके अभी तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था साल 2015 में। तब लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सबके लिए घर हो। खैर, जो घर पहले से सैंक्शन हो चुके थे, उन्हें पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 2025 कर दी गई। और अब 2024 में सरकार ने PMAYU 2.0 लॉन्च कर दिया है। मतलब मिशन को और बड़ा बना दिया गया है, जिसका टारगेट है अगले 5 सालों में 1 करोड़ और नए घर बनाना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये योजना लोगों की मदद करती कैसे है। सरकार ने इसके लिए 4 अलग अलग रास्ते बनाए हैं, जिन्हें वर्टिकल्स भी कहते हैं। असल में ये स्कीम 4 अलग अलग तरीकों से काम करती है, ताकि हर किसी की जरूरत पूरी हो सके। पहला है BLC, मतलब अगर किसी के पास अपनी जमीन है तो घर बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा है AHP, यानी किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना है तो सब्सिडी मिलेगी। तीसरा है ISS, ये होम लोन के ब्याज में छूट लेता है। और चौथा है ARCH, जो शहरों में बाहर से आकर काम करने वालों के लिए सस्ते किराए के घर मुहैया कराता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही इस योजना की एक बड़ी खूबी है। अच्छा, BLC वाला जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम का है जिनके पास अपनी जमीन तो है पर पक्का घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। इसमें होता क्या है कि सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए की मदद भेजती है ताकि वो अपना घर बनवा सकें। और अब बात करते हैं ISS की। ये स्कीम तो लोन लेने वालों के लिए सच में एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, कोई परिवार होम लोन ले रहा है और सरकार उसके ब्याज का एक अच्छा खासा हिस्सा सीधे बैंक को एडवांस में दे दे, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, महीने की EMI तुरंत कम हो जाएगी और घर खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब जरा देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हुआ है। बात करते हैं इस स्कीम की बड़ी बड़ी कामयाबियों की। तो 2024 के मिड तक का आंकड़ा यह है कि 83.7 लाख घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके थे और लोगों को मिल भी चुके थे। ये बहुत बड़ा नंबर है और यह दिखाता है कि काम वाकई में बहुत बड़े स्केल पर हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इसका फायदा मिल किसको रहा है। तो सुनिए, करीब 88% लाभार्थी EWS और LIG कैटेगरी से हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और एक और बहुत ही जबरदस्त बात है, 51% घरों का मालिकाना हक या तो सिर्फ महिला के नाम पर है या फिर जॉइंट ओनरशिप में। ये सिर्फ भर देना नहीं है, ये महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर उन्हें एम्पावर करना है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि PMAYU ने शहरी भारत में हाउसिंग का पूरा सीन ही बदल दिया है। इसकी पहुंच सच में अभूतपूर्व रही है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये एक ईमानदार स्कोर कार्ड है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। बात करते हैं उन बड़ी चुनौतियों और कमियों की जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 46%। कुछ प्रोजेक्ट्स में बने हुए घरों में से लगभग इतने घर खाली मिले। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोगों को घर की जरूरत है तो फिर बने बनाए घर खाली क्यों पड़े हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लास्ट मील कनेक्टिविटी की कमी। मतलब सोचकर देखिए, घर तो बन गया लेकिन वहां तक जाने के लिए ठीक ठाक सड़क ही नहीं है, या पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है, या बिजली नहीं आती। कई बार तो ये प्रोजेक्ट शहर से इतने दूर बना दिए जाते हैं कि वहां से रोज काम पर आना जाना ही एक मुसीबत बन जाता है। तो फिर कोई ऐसी जगह पर कैसे रहेगा? और कामयाबी की ये कहानी भी पूरे देश में एक जैसी नहीं है। अलग अलग राज्यों के प्रदर्शन में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ गुजरात है जहां 58% घर पूरे हो गए हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में यह आंकड़ा सिर्फ 8% पर अटका है।
इसका मतलब साफ है कि किसी को घर मिल पाएगा या नहीं, ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि वो किस राज्य में रहते हैं। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं, कई और भी बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे लाभार्थी को घर की कुल कीमत का लगभग 60% हिस्सा खुद देना पड़ता है। अब सोचिए, कई गरीब परिवारों के लिए ये तो नामुमकिन जैसा है। फिर जमीन के कागजात का चक्कर है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जो वक्त बर्बाद होता है वो अलग। तो ये सब जानने के बाद अगर कोई PMAYU 2.0 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो क्या करना होगा और किन किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, चलिए अब ये समझते हैं। अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने का प्रोसेस अब काफी सीधा साधा है। ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना है। वहां एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करके पहले अपनी पात्रता जांच लें, फिर अपने आधार नंबर से रजिस्टर करें। एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और हां, आखिर में जो एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी मिले उसे संभाल कर जरूर रख लें। लेकिन जरा सावधान, कुछ गलतियां हैं जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती हैं। पहली, अपनी इनकम या प्रॉपर्टी की कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल न दें। दूसरी, एक से ज्यादा एप्लीकेशन डालने की कोशिश ना करें। तीसरी, जब तक अप्रूवल ना आ जाए कंस्ट्रक्शन शुरू ना करें। और एक और जरूरी बात, घर मिलने के बाद उसे 5 साल के लॉक इन पीरियड तक बेचा नहीं जा सकता। और एक सबसे जरूरी बात, ये स्कीम पूरी तरह से मुफ्त है। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान आपसे इसके नाम पर पैसे मांगता है तो साफ समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। सबसे अच्छा है कि अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन खुद ही फाइल करें। तो कुल मिलाकर PMAYU एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी कामयाबियां मिली हैं, लेकिन साथ ही गंभीर चुनौतियां भी हैं। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको इस योजना की एक साफ तस्वीर मिली होगी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें।